हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हो आज हम जिस वेबसाइट पे आए हैं दैट इज़ इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड की वेबसाइट पे हमने विजिट किया है। तो आज हम आपको यहीं से एक वैकेंसी बताएंगे जो इन्होंने निकाली गई है। तो सबसे पहले आपने इसकी वेबसाइट पे आना है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड लिखा है सामने, आपने हेड पे देखना है, यहाँ पे दिया ऊपर कैरियर पे क्लिक करना है आपने। तो जब तक वेब पेज खुलता है, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए रिक्रूटमेंट की, एडमिट कार्ड की, रिजल्ट की है, वो आप तक सबसे पहले होना। तो ये खुलेगा पेज, आपने क्लोज करना है। यहाँ पे देखना है रिक्रूटमेंट फॉर 85 पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन किसके लिए निकाली गई है। 85 पोस्ट निकाली गई हैं जूनियर टेक्नीशियंस की। पब्लिश हुआ 8 अक्टूबर को, आपको यूनिट बता दी मैंने, और लास्ट डेट इसकी है 8 नवंबर 2022। ठीक है, तो कि यहाँ पे आप अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर पूरी डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो हम चलते पहले क्लिक हियर टू अप्लाई पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेब पेज खुल गया। तो 8 अक्टूबर को शुरू हो गई है, क्लोज़र है 8 नवंबर को, क्लोज़र एडिटिंग 8, और लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, मतलब आपने फॉर्म को फिल किया तो आप एप्लीकेशन को प्रिंट आप 23/11/2022 तक निकाल सकते हो। और ऑनलाइन फ़ी जो पेमेंट करनी है वो भी लास्ट 8 नवंबर के बाद आपकी कोई पेमेंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इन केस अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको क्या मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। कैप्चा डाल के आप आगे फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे हमने डिफरेंट बैंक्स के फॉर्म फिल करे, सेम प्रोसीजर है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर इस वेबसाइट पे पहली बार आए हो और पहली बार फॉर्म को फिल करने लगे हो तो आपके पास एक होता है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप इस पर क्लिक करोगे तो उसका एक नया वेब पेज खुलेगा। देखो खुला ना, इस पर आपसे मांगा गया फुल नेम, कंफर्म, मिडल नेम, लास्ट नेम सब मांगा जाएगा और आपने ये सारी डिटेल इसमें फिल कर देनी है। ठीक है दोस्तों, जो भी डिटेल है आपने सारी फिल कर देनी है। तो जो भी डिटेल मांगी जाए आपने इसमें पूरा कंप्लीट गो थ्रू करके फिल करना है। तो चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे कि मांगा क्या क्या गया है। कि हमने फॉर्म तो फिल करना है, मैंने बता दिया कैसे फिल करना है, कहाँ पे जाना है, लेकिन आपको मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि चाहिए क्या क्या भैया, तभी तो हम फॉर्म को फिल करें। तो चलो जिसका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं सारे। आप वहीं पे डिटेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो। हम इम्पॉर्टेंट बात सारी पढ़ेंगे जो भी हमसे सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ये मैं लास्ट डेट आपको बता दी है, और इसके एग्ज़ाम होंगे दिसंबर या जनवरी में हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, जब भी एडमिट कार्ड आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और ये पोस्ट की वाइफिकेशन है। टोटल हमारे पास पोस्ट 85 मैंने बताई है, और ये 30-85 ये है नंबर ऑफ़ पोस्ट दिख रहे हैं आपको सामने, ये नंबर ऑफ़ पोस्ट है। देखो सब में बता रखा कौन सी पोस्ट का नाम क्या है, आपने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, लेवल क्या है और कितनी पोस्ट है यहाँ पे। सैलरी क्या रहेगी, 18,780 से लेके 67,390, सबका यही है, बिल्कुल सेम मतलब। और SC ST OBC EWS अनरिजर्व टोटल 30। ये वैकेंसी आपको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी मतलब आपको सूटेबल करती है। टेक्निकल करती है, कंट्रोल करती है, सपोर्ट डिज़ाइन है, मशीन शॉप है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, स्टोर और CST। आपको जिस पे सूट करता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। मेरा सूट कहने का मतलब आपकी क्वालिफिकेशन किससे मैच करती है, जिससे आप मैच करती है आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फॉर्म को फिल करोगे। और यहाँ पे जो एज रखी है वो मिनिमम 18 साल से लेके 25 साल के बीच की उन्होंने रखी है, उसके बाद की नहीं। उसके बाद की उन लोग अप्लाई है जिनको थोड़ा एज रिलैक्सेशन अप्लाइड है। ठीक है ना। अब एज रिलैक्सेशन जैसे SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल का दिया है, और OBC को 3 साल का, PWD का 10 साल, जनरल केस में 13 साल OBC के और 15 साल SC ST के, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, गो थ्रू, इसमें नोटिफिकेशन सबको डिटेल है। मैं सिर्फ आपको ऊपर वाला सिर्फ ब्रीफिंग बता रहा हूँ, सारी डिटेल नहीं जा सकता मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी उसकी होगी एज की। अब हम बात करेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिसके बिहाफ पे हमने फॉर्म फिल करना है, दैट इज़ क्वालिफिकेशन।
कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं, सिंपल सा, अगर आपने ITI डिप्लोमा किया, ITI सर्टिफिकेट है आपके पास, रिकॉग्नाइज किससे होना चाहिए, देखो टेक्निकल के केस में टेक्निकल का ही होना चाहिए। देखो किसकी ये होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो देखो देखो, लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर और ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI इन प्लेट मेकर कम इम्पोजर, हैंड कंपोजिंग, इसके अंदर आपको चाहिए फुल टाइम का ITI सर्टिफिकेट चाहिए। ये नहीं है तो इस और क्या हो सकता है आपके पास, फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेम इसका ये बिल्कुल बिल्कुल सेम कॉपी, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल का भी उन्होंने सेम ही मांगा है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो जो आपका इंस्टीट्यूट हो सकता है गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होता है या पॉलिटेक्निक से होना चाहिए, ठीक है, या फिर डिग्री जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो NCVT से होना चाहिए या SCVT के थ्रू होना चाहिए। यहाँ पे बाकी सभी पोस्ट के लिए उन्होंने ITI सर्टिफिकेट मांगा है, रिकॉग्नाइज कहाँ से होना चाहिए, NCVT या SCVT, अपने अपने फील्ड में। मशीन शॉप का देखो फुल टाइम ITI फिटर शॉप, फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड और स्टोर का फिटर ट्रेड, जैसे अपने अकॉर्डिंग उन्होंने मांगा है। आप चेक कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये मेन एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया। और देख लो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 600 रहेगी, 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, किसके लिए, अनरिजर्व और OBC के लिए। अब इसमें जो भी अलग से टैक्सेस लगे वो अलग चीज़ है। और SC/ST कैंडिडेट के लिए कितनी रखी है, 200 रुपये की रखी है। और PWD के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए कितनी रखी है, 200 रखी। बाद में जो एडिशनल चार्जेस लगेंगे वो अलग है अभी, ठीक है दोस्तों। तो इसका सिलेक्शन, जो इसका प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो रहेगा 1 साल के लिए। अगर उन्हें सेटिस्फाइड लगेगा तो आपको 1 साल बढ़ा सकते हैं। और आपको ये कहीं भी, मतलब जो नासिक है वैसे बोलते हैं, देखो अगर यहाँ पे कहें, इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, अगर नहीं लगेगा तो आपको वो निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर है हमारा कंसर्न, देखो एक तो आपका टेस्ट होगा जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड होगा, दूसरा अदर सब्जेक्ट्स पे। आप देखो कंसर्न सब्जेक्ट का देखें तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर वो आएगा 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स एक नंबर का, पहली बात। फिर जनरल अवेयरनेस का आपके पास आएगा 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और क्वांट एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। टोटल आपके पास क्वेश्चन हो गए 120 और टोटल मार्क्स है 120 और टोटल टाइम पीरियड है 120, मतलब 1 मिनट 1 क्वेश्चन, याद रखना। और जो टेस्ट पेपर रहता है हमेशा बाइलिंगुअल में रहता है, बाइलिंगुअल सिर्फ इंग्लिश का छोड़ के बाकी सबका क्या रहेगा, बाइलिंगुअल, ठीक है ना। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, तो जनरल के क्या, जनरल और EWS के केस में 55%, OBC वाले 50 और SC/ST कैंडिडेट्स वाले 40, मतलब ये तो ये है कि आप पास हो गया। अगर इतने नंबर भी नहीं आए तो आपको पास नहीं गिना जाएगा। और सबसे पहली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो भी अप्लाई कर रहा है इस फॉर्म के लिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान से सुन लो मेरी सारी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पूरा नोटिफिकेशन था। देखो वीडियो एंड तक इसलिए देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कोई मिस ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पूरा नोटिफिकेशन है, जिसको भी लगता है कि हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो अप्लाई करें। मैंने आप सारा प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, एक लाइक तो बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।